अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद एमएस बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जनवरी 2020 कैसे गुजरेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकम ता 8 जनवरी वो अफराद जो अब तक बेरोज़गार हैं उनको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद है। माली हालात भी कदरे बेहतर रहेंगे। इस हफ्ते सोच समझ कर खर्च करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। कारोबारी हवाले से मोहतात रवैया इख्तियार करें। आपके चंद गलत फैसले नुकसान का बायस बनेंगे। आला अफसरान से वाबस्ता काम भी हल होते नज़र नहीं आ रहे। इस हफ्ते मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि अपने मुलाजमत रखने से पहले उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। ऐसा ना हो कि बाद में आपके लिए मुश्किलात पैदा हो। ज़हनी तवज्जो से आप अपने बिगड़े हुए काम को बेहतर अंदाज से संवारने की सलाहियत रखते हैं और अपने हम मिजाज अफराद से भी राब्ता रखें, आपके लिए वो फ़ायदा होगा। ऐसे हालात और वाक़यात पेश भी आ सकते हैं जो आपकी तरक्की को मज़ीद बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। अगर आप किसी जगह पर यह समझें कि मैं मसले का हल नहीं कर सकता, तो अपने तमाम दोस्तों और मामलात को जमा करके उनके साथ बाहम मशवरा करें। अगर आप उनके साथ बाहम मशवरा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके हर मसले का हल निकल आएगा। तख्लीकी सरगर्मियाँ भी इस हफ्ते आपकी बढ़ेंगी। इस हफ्ते मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि अगर आप सफ़र ना करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 9 ता 16 जनवरी घरेलू माहौल कदरे खुशगवार रहेगा। अलबत्ता शरीक हयात के साथ वक्ती तौर पर इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। वो लोग जिनकी एक से ज़्यादा शादियां हैं उनकी अपनी दूसरी बीवी के साथ अच्छी बनेंगी। इस दौरान में वो लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त बेहतर साबित होगा। इन अय्याम में आप हत्तल इम्कान सफ़र से गुरेज करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कारोबारी नीयत से भी किया गया सफ़र आपके लिए सूदमंद साबित न होगा। तालीमी अमूर में एहतियात करें तो बेहतर है। सेहत के नाक़स रहने का भी खदशा है और अपनी फजूल किस्म की नक्ल व हरकत की ज़्यादती से भी गुरेज करें और आपकी गफलत की वजह से आप लंबे अरसे के लिए बीमार भी हो सकते हैं। मुलाजमती फ़राइज़ की बजावरी में भी बहुत ज़्यादा आपको एहतियात की ज़रूरत होगी। आपका कोई भी उठाया हुआ गलत कदम आपकी हैसियत व शख्सियत पर हरफ ला सकता है और घरेलू मसाइल हस्ब मंशा भी हल होते दिखाई नहीं दे रहे। मुख्तलिफ परेशानियों का सामना इस हफ्ते पाया जाता है। मुख्तलिफ अमूर की अंजाम दही भी बहुत ज़्यादा एहतियात की तालब होगी। इन अय्याम में अगर आप अपने बुर्ज के मुतल्लक जुमे वाले दिन किसी सफ़ेद चीज़ का सदका दें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप बरोज़ जुमा दो रकात नमाज नफल दफ़ा परेशानी व मुसीबत अदा करें तो बेहतर होगा। 17 था 25 जनवरी इस हफ्ते फैसला करने में अक्सर ज़्यादा वक्त लिया करेंगे और देर से लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होंगे। किसी को दिया हुआ कर्ज वापस मिलने की तवक्को है और अगर आपने नया कर्ज लेना है तो आपको इस अरसे में मिल सकता है। वरासती मामलात कदरे बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। ज़मीन व जायदाद या किसी अहम चीज़ की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा साबित होगा। अलबत्ता इस अरसे में कोई नया काम शुरू ना करें वरना नुकसान उठाएंगे। इस हफ्ते एक ख़ास और सैद नज़र ज़ोहरा तस्दीस मुश्तरक है मोरी जिसके असरात 22 ता 24 जनवरी रहेंगी। इस नज़र के तहत इन अय्याम में ख़वातीन को अचानक रकम मिल सकती है या वो लोग जो अनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं किसी भी खातून के नाम से हिस्सा लेंगे तो उन्हें बआसानी कामयाबी मिल सकती है और आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। बहुत जल्दी से आपको कोई खुशी भी मिल सकती है जो मोहब्बत के सिलसिले में होगी, क्योंकि ज़ोहरा तस्दीस मुश्तरी एक बहुत अच्छी नज़र है। यकीन कीजिएगा कि जो कुछ आपके पास मौजूद है उसका अल्लाह ताला से शुक्र बजा लाइए। 26 ता 31 जनवरी इस हफ्ते ज़ोहरा तरबी मरीख की नहस नज़र कायम हो रही है जिसकी वजह से सख्त एहतियात की इस हफ्ते आपको ज़रूरत होगी।
घबराहट, ज़हनी दबाव, हाई ब्लड प्रेशर, खून और जल्दी अमराज में भी आप इस हफ्ते मुब्तला हो सकते हैं। बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से लाजमी इस सिलसिले में मिल लें। और ड्रोन ख्वाब और दहशत की कैफियत भी आप पर तारी हो सकती है। इस वक्त में मुखालफिन आप पर गलबा हासिल भी कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश कीजिए। दूसरों को समझाने से आपकी वफादारियों और वकार में ज़रूर इजाफा हो सकता है। अपनी अक्ल व फरासत से लोगों को दोस्त बना सकते हैं। आपके लिए ये हफ्ता अच्छा साबित ना होगा। बगैर किसी लालच के अपने घर के माहौल को भी आप ठीक कर सकते हैं। मुलाजमीन पर भरोसा हद से ज़्यादा ना करें वरना नुकसान का अंदेशा है। साथ काम करने वालों के साथ भी इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। कोई गुम हुई चीज़ वापस मिलने की तवक्को है। आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों के लिए कदरे बेहतर वक्त है। फलाही और दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वो लोग जो उम्रा या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। कानूनी मामलात में फ़िलहाल कोई भी हल निकलता हुआ नज़र नहीं आता। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।